हेलो एवरीवन, वेलकम टू किचन चैम्प। आज हम बनाएंगे सर्दियों स्पेशल अलसी के लड्डू। ये बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट और हेल्दी बनके तैयार होंगे और इन लड्डुओं को छोटे से लेकर बड़ों तक सभी खा सकते हैं। तो 15 दिनों तक रोज़ाना एक लड्डू खा लेंगे, बहुत सारी परेशानियों से आपको छुटकारा मिलेगा और इन्हें बनाना भी बहुत ही ज़्यादा आसान है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो फिर चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। तो अब यहाँ पर मैंने 400 ग्राम अलसी के बीज ले लिए हैं। आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा ले सकते हैं। तो 100 ग्राम के 4 पैकेट लिए हैं मैंने। अब गैस स्टोव के ऊपर एक कढ़ाई या फिर पैन रखेंगे, इसमें सारे अलसी के बीज डाल देंगे। अब गैस ऑन कर देंगे और लगातार चलाते हुए इन्हें धीमी धीमी आंच पर सेकना है। अलसी के बीजों में फाइबर की अच्छी मात्रा पाई जाती है और लोग इसे कब्ज, डायबिटीज, हाई कोलेस्ट्रॉल, अन्य बीमारियों को रोकने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं और ये बालों स्किन के लिए भी बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है और इससे वेट लॉस भी होता है। तो अब यहाँ पर अलसी के बीजों को सेकते हुए मुझे कम से कम 3 से 3.5 मिनट के तकरीबन हो गए हैं। इनमें चटपटर की आवाज़ आने लग गई है और ये थोड़े फूल भी चुके हैं। तो इनमें ज़्यादा कलर में चेंज नहीं होगा क्योंकि इन्हें धीमी धीमी आंच पर सेकना है। तो अलसी के बीज हमारे सीख चुके हैं। गैस ऑफ कर देंगे और इन्हें एक थाली में निकाल देंगे ताकि ये जल्दी से ठंडे हो जाएं। अब फिर से गैस स्टोव के ऊपर एक पैन रख देंगे और इसमें एक टोरी भुने चने डाल देंगे और वजन में नापें तो ये 100 ग्राम के तकरीबन हैं। अब गैस ऑन कर देंगे और इन्हें भी थोड़ा सा भून लेंगे। वैसे तो ये सेके हुए होते हैं लेकिन इन भूनने से इनके जो छिलके हैं ना वो आसानी से उतर जाएंगे और थोड़ी बहुत इनमें नमी है ना वो भी ख़त्म हो जाएगी ताकि लड्डू हमारे लंबे समय तक चलेंगे। तो भुने चने के खाने के बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। अगर मैं यहाँ पर बताऊँगी तो वीडियो लंबा हो जाएगा, आप सर्च करके देख सकते हैं। तो भुने चने को मैंने 1 से 1.5 मिनट तक के लिए सेका है, तो वो सीख चुके हैं, उन्हें निकाल दिया प्लेट में। तो अभी यहाँ पर मैंने एक टोरी नारियल का पाउडर ऐड कर दिया है और वजन में नापें तो ये 50 ग्राम है। अब इसे भी धीमी धीमी आंच पर लगातार चलाते हुए सेकेंगे, थोड़ा सा कलर चेंज होने तक। ये बहुत ही जल्दी से सीख जाएगा। तो अब यहाँ पर सेकते हुए 1 से 1.5 मिनट के तकरीबन हो गए हैं। इसका थोड़ा सा कलर भी चेंज हो गया है। तो नारियल पाउडर मैंने एक प्लेट पर निकाल दिया है। अब यहाँ पर 1 टेबलस्पून घी डाल देंगे और गैस ऑन कर देंगे। घी को थोड़ा सा मेल्ट होने देंगे। अब एक टोरी बादाम डाल देंगे, 50 ग्राम के तकरीबन डाले हैं मैंने, और आधा टोरी काजू डाल देंगे। तो काजू बादाम आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा ले सकते हैं। बादाम खाना सभी के लिए फ़ायदेमंद है, छोटों से लेकर बड़ों तक, और काजू डालने से लड्डू टेस्टी बनते हैं। तो इन्हें घी में सेकने से लड्डू का टेस्ट बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है। तो अभी यहाँ पर इनका थोड़ा सा कलर चेंज हो गया है और ये थोड़े फूल चुके हैं, तो ये सीख चुके हैं। एक प्लेट पर निकाल देंगे और अब यहाँ पर डाल देंगे एक टोरी मखाने। अब इन्हें भी धीमी धीमी आंच पर लगातार चलाते हुए क्रिस्पी होने तक सेकना है। तो मखाने खाने के बहुत ही ज़्यादा फ़ायदे हैं। अब यहाँ पर मखाने सीख चुके हैं, ये क्रिस्पी हो गए हैं। अब इन्हें भी एक प्लेट में निकाल देंगे और गैस ऑफ कर देंगे। तो काजू, मखाने, बादाम आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। ठंडा होने के लिए साइड में रख देंगे। अब यहाँ पर अलसी भी ठंडी हो गई है। अच्छे से ठंडा होने के बाद में इन्हें ग्राइंड करना है। अब यहाँ पर एक मिक्सर डाल लेंगे और थोड़ा थोड़ा डाल करके इनका पाउडर बना के तैयार कर लेना है। तो अब यहाँ पर मैंने एक बार डाली थी ना, उसका महीन पाउडर बना के तैयार कर लिया है। तो आप देख सकते हैं बिल्कुल पाउडर बनाना है इनका। अब यहाँ पर एक बड़ी सी परात रखेंगे और इसके अंदर ये इस पाउडर को डाल देंगे और जो बाकी अलसी बची है ना उसका भी हम पाउडर बना के तैयार कर लेंगे। तो अब यहाँ पर मैंने 3 बार करके इसे ग्राइंड किया है। अलसी का पाउडर बन के तैयार हो गया है। इसे एक बार साइड में रख देंगे। तो अब यहाँ पर जो हमने चनों को सेका था ना, ये थोड़े से ठंडे होने के बाद में मैंने इनका छिलका हटा दिया है और ठंडा होने के बाद में इन्हें ग्राइंड कर लेंगे और साथ में डाल देंगे जो हमने काजू, मखाने, बादाम को सेका था ना, इन्हें भी एक साथ डाल देंगे। अब इनका पाउडर बना के तैयार कर लेंगे। तो बिल्कुल महीन नहीं पीसना है इन्हें, हल्का सा दरदरा पीस करके तैयार करना है। तो चने, काजू, मखाने, बादाम, इनका पाउडर बनके तैयार हो गया है। अब जो हमने अलसी का पाउडर बना के तैयार किया था ना, उसी परात के अंदर इस पाउडर को डाल देंगे और इसके बाद में डाल देंगे जो हमने नारियल का पाउडर सेक करके तैयार किया था। तो ये भी मैंने सारा डाल दिया है। तो अभी यहाँ पर मैं डाल रही हूँ 1 टेबलस्पून दालचीनी का पाउडर। दालचीनी का पाउडर सर्दियों में शरीर को गर्म रखता है और ये इस खाने से खांसी, जुकाम, इन सब में छुटकारा मिलता है और भी बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं दालचीनी खाने के।
अब यहाँ पर डाल देंगे 1 टेबलस्पून सफ़ेद मिर्च का पाउडर। ये आँखों की रोशनी को बढ़ाने में मदद करता है और भी बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। और अब यहाँ पर मैं डाल रही हूँ थोड़ी सी 2 से 3 पीसेस में कट की हुई किशमिश। लड्डू और भी ज़्यादा टेस्टी और हेल्दी बन जाएंगे। अगर आप डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं, वरना इन्हें स्किप कर सकते हैं। किशमिश खाने के बहुत ही ज़्यादा फ़ायदे हैं। अब यहाँ पर डाल देंगे 500 ग्राम गुड़ का पाउडर। तो थोड़ा सा मैंने रख लिया है, पहले हम अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे। तो हमने इसमें सभी ऐसी चीज़ें डाली हैं कि हमारी सेहत के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद हैं और सर्दियों में हमें इन्हें खानी भी चाहिए। तो आप इनमें से कम या ज़्यादा जो भी चीज़ लेना चाहते हैं ले सकते हैं, वो तो आपकी चॉइस है। तो अब यहाँ पर मैंने सभी चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स कर दिया है और अब यहाँ पर मैंने 300 ml घी को हल्का सा गर्म कर लिया है और गर्म करने के बाद में 3 से 4 कड़छी हम घी डालेंगे, बाकी को साइड में रखेंगे। तो एक साथ घी कभी भी नहीं डालना है क्योंकि घी ज़्यादा हो सकता है। थोड़ा थोड़ा घी डाल करके ही लड्डू बनाएंगे, चाहे ज़्यादा लड्डू बनाओ चाहे कम बनाओ। तो अब यहाँ पर पहले घी डाला था ना, मैंने मिक्स कर दिया है। तो अभी कम है घी, तो 2 से 3 कड़छी घी की और डाल देंगे। तो मैंने 2 कड़छी घी की अभी डाल दी हैं और इन्हें अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे। तो मैंने 2 कड़छी डाली थी ना, उन्हें भी मिक्स कर दिया है। अब हम लड्डू बांध के देखेंगे कि लड्डू बन रहे या नहीं बन रहे। तो लड्डू अच्छी तरीके से बन जाएंगे, एकदम से परफेक्ट है घी। आप यहाँ पर टेस्ट कर सकते हैं, अगर ज़्यादा मीठा पसंद करते हैं तो यहाँ पर गुड़ का पाउडर और ऐड कर सकते हैं। लड्डू आप अपने हिसाब से छोटे या बड़े बना सकते हैं। तो सभी लड्डू हमारे बनके तैयार हो गए हैं। बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट और हेल्दी बने हैं, मुँह में घुल जाने वाले। तो आप ये लड्डू ज़रूर से बना के देखिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा कि आपको ये लड्डू की रेसिपी कैसी लगी। और अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा। फिर मिलते हैं एक और नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।